तो दोस्तों क्या हाल है। आज की कहानी में है थ्रिल, सस्पेंस और जबरदस्त एक्शन। एक मामूली सा हाथ का इशारा और एक खिलौना डायनासोर, क्या ये किसी भयानक साजिश की निशानियां हो सकती हैं? आज हम देखेंगे गॉडी की कहानी, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेने निकलता है और फंस जाता है धोखे और आतंकवाद के एक ऐसे जाल में कि आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कैसे गॉडी एक खतरनाक विलन क्लॉडियो का सामना करता है और कैसे एक खिलौना जानलेवा बम बन जाता है। तो तैयार हो जाइए एक धमाकेदार एक्शन और सस्पेंस से भरे सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। औरत ने तो बस हाथ के इशारे से बच्चे को हल्का सा डराया था, पर पास खड़े अपना हीरो गॉडी को फौरन कुछ गड़बड़ लगी। उसे लगा जैसे उसने ये इशारा पहले कहीं देखा है। नतीजा, उसने जैसे ही ऊपर देखा, दीवार पर एक आतंकवादी की तस्वीर नजर आई और हीरो के होश उड़ गए जब उसने देखा कि दोनों के हाथ का इशारा हूबहू एक जैसा था। औरत का वही एक्सप्रेशन याद आते ही गॉडी को समझ आ गया कि मामला बहुत संगीन है। वो फौरन पास के कमरे में औरत को ढूंढने भागा, पर दरवाजा खोलते ही उसे सिर्फ एक मरे हुए पुलिस वाले की लाश मिली। हीरो तेजी से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ भागा, पर सिर्फ औरत को वहां से निकलते हुए देखता रह गया। तभी उसे याद आया कि बिल्डिंग में घुसते वक्त औरत ने अपने बेटे को एक डायनासोर का खिलौना दिया था और हो ना हो उसी में खतरनाक बम लगा था। उसी वक्त लड़के ने वो डायनासोर वाला खिलौना उठा लिया था। उसे क्या पता कि बम एक्टिवेट हो चुका था और वो औरत लिफ्ट में फोन से बम उड़ाने की तैयारी कर रही थी। खतरे को भांपते ही गॉडी फौरन कॉन्फ्रेंस रूम में घुसा, लड़के के हाथ से खिलौना छीना और सबको फौरन छिपने के लिए कहा। फिर उसने एक ब्रीफकेस उठाकर खिड़की का शीशा तोड़ा और जैसे ही वो औरत फोन मिलाने वाली थी, आखिरी सेकंड में गॉडी ने पूरी ताकत से खिलौने को बाहर फेंक दिया। धमाके की आवाज सुनकर औरत को लगा कि उसका काम हो गया। वो फौरन नीचे अंडरग्राउंड रास्ते में गई, अपने साथी से मिली और वहां से भागने की तैयारी करने लगी। इधर गॉडी ने उन्हें जल्द से जल्द रोकने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लिफ्ट के शाफ्ट में छलांग लगा दी। फिर वो केबल के सहारे नीचे फिसलता हुआ बिल्डिंग के निचले हिस्से के रास्ते तक पहुंच गया। लेकिन जब तक वो हांफता कांपता वहां पहुंचा, वो लोग एक कदम आगे निकल चुके थे। पर आखिर ये सब हुआ कैसे था? कुछ समय पहले गॉडी की पत्नी अपने बेटे के साथ उसे ऑफिस से लेने आई थी, पर तभी वहाँ एक भयानक आतंकवादी हमला हो गया। खतरे को देखते ही गॉडी उनकी तरफ भागा, पर तभी एक टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि उस धमाके में उसकी पत्नी और बेटे की मौत हो चुकी है। जल्द से जल्द मुजरिम को ढूंढने के लिए गॉडी अपना दुख दबाकर पुलिस स्टेशन गया और वहां सीसीटीवी फुटेज में उसने मुजरिम क्लॉडियो को पहचान लिया। लेकिन जब गॉडी अपनी पत्नी और बेटे का अंतिम संस्कार करके पुलिस से इंसाफ का इंतजार कर रहा था, तो उसे पुलिस से एक चौंकाने वाली खबर मिली। क्लॉडियो किसी दूसरे देश का एक बागी नेता था और पुलिस उसे पकड़ने के लिए विदेश नहीं जा सकती थी। ये सुनकर गॉडी पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि पुलिस के भरोसे रहना बेकार है। उसने खुद अपनी पत्नी और बेटे का बदला लेने का फैसला किया और बस निकल पड़ा इंतकाम के सफर पर। लेकिन जैसे ही गॉडी सुराग ढूंढने उस दूसरे देश के शहर में पहुंचा, गोरा होने की वजह से वहां की लोकल पुलिस ने उसे शक की नजर से देखा और बिना कुछ कहे सीधा जेल में डाल दिया। उस जेल में बहुत सारे बागी भी कैद थे। गॉडी भागने का तरीका सोच ही रहा था कि उसी रात बागियों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला कर दिया। इस हमले का लीडर खुद क्लॉडियो था और गॉडी ने उसे देख लिया। बस फिर गॉडी ने मौके का फायदा उठाया, अफरातफरी में बागियों की एक गाड़ी पर लटक गया और आसानी से क्लॉडियो के अड्डे में घुस गया। क्लॉडियो का पक्का पता लगाने के बाद गॉडी ने एक ग्रेनेड और रबर बैंड से एक टाइम बम बनाया और उसे क्लॉडियो को उड़ाने के लिए गैस सिलेंडर पर लगा दिया। पर जैसे ही वो वहां से निकलने वाला था, उसने अचानक एक औरत और बच्चे को अपनी तरफ आते देखा। उन्हें देखकर उसे फौरन अपनी पत्नी और बेटे की याद आ गई। लेकिन जब वो चिल्लाकर उन दोनों को वहां से जाने के लिए कह रहा था, तो वो औरत जोर से चीख पड़ी और वो कोई और नहीं बल्कि क्लॉडियो की पत्नी थी। आवाज सुनकर क्लॉडियो फौरन घर से बाहर निकला और इसी वजह से धमाके में उसकी जान बाल बाल बच गई। इसके बाद गॉडी को क्लॉडियो के आदमियों ने पकड़ लिया। क्लॉडियो की पत्नी ने अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए गॉडी का शुक्रिया अदा किया और उसे वहां से भागने में मदद करने का फैसला किया। साथ ही उसने गॉडी को बताया कि क्लॉडियो CIA पर एक और हमला करने वाला है। इसके बाद वो दोनों वहां से भागे और पास में ही छिपे एक CIA एजेंट को ढूंढकर उसे ये खबर दी। क्लॉडियो के प्लान को रोकने के लिए CIA ने बहुत सारे गार्ड्स भेजकर बिल्डिंग को घेर लिया और गॉडी और उस औरत को क्लॉडियो के अगले कदम का अंदाजा लगाने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। पर उन्हें क्या पता था कि ये सब उस औरत की ही साजिश थी। असली बम तो उस लड़के के खिलौने में था माइनस, और यहीं से वो सीन शुरू हुआ था जो हमने सबसे पहले देखा था। गनीमत रही कि गॉडी ने टाइम पर बाहर निकलने का दरवाजा बंद कर दिया और उन दोनों को भागने से रोक लिया। फिर गॉडी ने गैस पाइपलाइन काट दी। उसी रास्ते से वापस आती हुई वो औरत अब भी गॉडी को मारना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि वो रास्ता पूरी तरह गैस से भर चुका था और इस तरह गॉडी ने क्लॉडियो और उस औरत को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। आखिरकार उसका बदला पूरा हुआ।
और इसी के साथ ये धमाकेदार एक्शन फिल्म यहीं खत्म होती है। ऐसे ही और भी जबरदस्त रिकैप्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।